रूस में मचाया कोहराम और एक ही रात में दागे 800 से अधिक ड्रोन। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। ताजा हालात क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से चली आ रही ये जंग एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। यूक्रेन ने रूस पर 800 से अधिक ड्रोन दागे हैं। ये हमले मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों में किए गए हैं। इस हमले में दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बेलगोरोद और मॉस्को क्षेत्र में 2 अन्य लोग मारे गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने देश भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई ने इसे हाल के समय के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक बताया है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में एक रिहायशी इलाके पर हमले में 5 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। बेलगोरोद और मॉस्को क्षेत्र में भी 2 अन्य लोगों की मौत बताई गई है। हमले में रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन खरीदारी कंपनी वाइल्डबेरीज के पोदोल्स्क में एक बड़े ठिकाने को भारी नुकसान हुआ है। सामने आई तस्वीरों में पूरा परिसर बुरी तरह तबाह दिखाई दिया है। यूक्रेन इस कंपनी को रूस का अमेज़न कहता है और आरोप लगाता है कि इसके लिए रूसी ड्रोन बनाने के लिए जरूरी सामान पहुंचाया जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक जुलाई में यूक्रेन वाइल्डबेरीज से जुड़े करीब 20 गोदामों और इमारतों को निशाना बना चुका है। इससे पहले यूक्रेन ने रूस के समारा क्षेत्र में एक रॉकेट और स्पेस सेंटर पर भी हमला किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस केंद्र का इस्तेमाल रूस के नए उपग्रह नेटवर्क इंटरनेट नेटवर्क को समर्थन देने के लिए किया जाता है। हमले में यूक्रेन ने अपने फ्लेमिंगो मिसाइलों का इस्तेमाल करने का दावा किया था। रूस ने भी यूक्रेन पर बरसाई ड्रोन और मिसाइल। दूसरी तरफ रूस ने भी यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। जेलेंस्की के गृह शहर क्रीवी रीह में आर्सेलरमित्तल स्टील प्लांट पर हुए हमले में 2 लोगों की जान गई है, 14 लोगों के घायल होने की खबर है। हमले से स्टील प्लांट की प्रोडक्शन इकाइयों को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद कंपनी को अपना कुछ काम कुछ समय के लिए रोकना पड़ा है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण पूर्वी जापोरिझिया क्षेत्र और सीमा से लगे सूमी क्षेत्र में भी हमले हुए हैं। इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है। रूस 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू करने के बाद से लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले करता रहा है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई पिछले 4 सालों से लगातार जारी है। इससे बहुत सारा नुकसान हो चुका है, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच में कोई समाधान दिखता नजर नहीं आता है। बातचीत कई बार हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। एक बार फिर से इस बड़े ड्रोन हमले ने इस युद्ध को और भड़का दिया है। अब देखना होगा कि आगे दोनों देश और क्या किस तरह से हमला करते हैं या अब इसके बाद शांति आती है। आपको क्या लग रहा है, ये युद्ध समाप्त क्यों नहीं हो पा रहा? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।